जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं सीरीज़ का पार्ट 3, जहां हम लोग लाइव क्लास के जो भी टेस्ट लेते हैं उसको हम लोग यहां ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। आज के टेस्ट में क्वेश्चन देखते हैं। आज यूनिट 1 से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमको दिखा है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट सेटअप बाय दी आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने इनमें से किसे स्थापित नहीं किया है। ये हम पहले के टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे जो भी स्थापित किया है उसमें 4 मठ उन्होंने स्थापित किए हैं। नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूरब में पश्चिम में शारदा मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। ये हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक ज्ञान के 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे अलग अलग दिशा में। और ये चूँकि पहले से डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, उसमें हम ये भी बताए हैं कि जो उत्तर का मठ है उसको तोटकाचार्य ने, मंडन मिश्र ने, एक हस्तमलक ने और एक पृथ्वीधर ने और पद्मपाद ने स्थापित किया था। ये चारों मठों से अलग अलग वेदों की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो इसका उत्तर होना चाहिए कांची मठ। कांची मठ का शंकराचार्य के 4 मठों में शामिल नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। ये को भी हम दूसरे फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 85 अनुवाक हैं और लगभग 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, उसमें जो पहला मंडल है उसको बनाने वाले ज्ञात नहीं हैं। एक से ज़्यादा लोगों के विचारों को उसमें सम्मिलित किया गया, एक से ज़्यादा ऋषि उसमें सम्मिलित हैं। जो दूसरा मंडल है इसको बनाया है गृत इस्मद ने, ऋषि गृत इस्मद ने। और तीसरा मंडल सबसे प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने बनाया है। और जो चौथा मंडल है इसको बनाया है बाम ऋषि ने। और 5वां बनाया है अत्रि ऋषि ने। 6वां बनाया है भारद्वाज ऋषि ने। 7वां वशिष्ठ ने बनाया है। 8वां कण्व और अंगिरा ने बनाया है। और 9वें 10वें ज्ञात नहीं हैं। इसमें पूछा है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल पहला मंडल है। इसमें बहुत सारी ऋचाएँ हैं, बहुत सारे मंत्राज हैं, तो ये सबसे बड़ा मंडल है ऋग्वेद का। ठीक, लेकिन ये सबसे पहला नहीं है, सबसे बड़ा मंडल है। जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र भी मिलता है, गायत्री मंत्र भी हमको प्राप्त होता है। और दूसरे से लेकर के तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 2 to 7 मंडल हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऋषि मंडल, ऋषि मंडल। ठीक है, नेक्स्ट, यक्ष और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद पे भी हम लोगों ने खूब चर्चाएं की हैं। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो भी उपनिषद हैं हमारे पास उनकी संख्या 108 है। उन 108 में से केवल 10 और 11 उपनिषद ही प्रसिद्ध हैं। वे उपनिषद जिन पर आदि शंकराचार्य ने अपना टिप्पणी किया है, कमेंट किया है, टीका किया है, वे ही प्रसिद्ध हैं। पूछा है कि यक्ष और नचिकेता का संवाद, तो एक उपनिषद है कठ, इसको पूरा लिखा जाएगा तो कठोपनिषद हो जाता है। और इस कठोपनिषद से ही हमको जानकारी मिलती है यक्ष और नचिकेता के डायलॉग की। ठीक, और अगर हम बात करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद से तो इसको हमको जानकारी मिलती है गेस्ट वेलकम की। जैसे अगला क्वेश्चन जो आपका है
ये पूछ रहा है अतिथि देवो भव किस उपनिषद में है, तो वो तैत्तरीय उपनिषद से हमको इसकी जानकारी मिलती है, जहाँ अतिथि देवो भव है। जैसे मुंडक उपनिषद है, जहाँ से हमको सत्यमेव जयते मिला है। ठीक, नेक्स्ट, दुर्गा पूजा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? पुराणों पे हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जिनमें सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, सबसे छोटा पुराण है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण, इसमें 9000 श्लोक हैं और इसमें 81,000 श्लोक हैं। पूछा है कि दुर्गा पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। दुर्गा पूजा या दुर्गा सप्तशती का उल्लेख इसमें मिलता है। अग्नि पुराण से हमको गणेश पूजा के बारे में पता लगता है, गणेश पूजा के बारे में। और गरुड़ पुराण मृत्यु से संबंधित पुराण है, इसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति की मृत्यु के समय उसको पढ़ा जाता है उसकी आत्माओं के शांति के लिए, ये पुराण है। और हम ये भी समझे हैं कि हमारे पुराणों में कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुराणों में आप बाकी वीडियो में भी देख चुके हैं, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मवंतर है और वंशानुचरित है, ये उसके भाग होते हैं। सर्ग जो ब्रह्मांड की बात करता है, पंचभूत की बात करता है। प्रतिसर्ग चराचर जगत की बात करता है। वंश चंद्रवंश और सूर्यवंश की बात करता है। मवंतर सप्तऋषि की बात करता है, मनु की बात करता है। और वंशानुचरित किसी वंश के महान शासकों का उल्लेख करता है। तो ये प्रत्येक पुराण में पाए जाते हैं। पुराणों की संख्या और पुराणों का जो भी लेखन है वो 500 ईसा पूर्व से 4 एडी तक के बीच में उनको लिखा गया है। इसके बारे में उनको, ये उनका टाइम पीरियड है जिसमें उसको लिखा गया। गणेश पूजा का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। गणेश पूजा का उल्लेख अग्नि पुराण में मिलता है। श्री गणेश पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण से। फिर अगला प्रश्न भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मृत्यु संबंधी उल्लेख किस पुराण में है? तो गरुड़ पुराण में है। फिर कौन सा वेद पद्म परंपरा पर आधारित है? पद्म परंपरा यानी हमने ये देखा था कि वेदों के वर्गीकरण को गद्य, पद, गान। तो गद्य मतलब यजुर्वेद, पद यानी कि ऋग्वेद और गान यानी कि सामवेद। अथर्ववेद को वैशिष्ट परंपरा में रखा गया है, तो ये वैशिष्ट परंपरा में है अथर्ववेद। ठीक, इसका आंसर होगा कौन सा वेद पद्म परंपरा पर आधारित है? तो ऋग्वेद है पद्म परंपरा पर आधारित। नेक्स्ट, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? देखिए, पहला तो ये कि महाभारत का एक्चुअल नाम जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, ये उसका फारसी अनुवाद है। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। उनमें हम बात करेंगे, सबसे बड़ा पर्व है तो वो शांति पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है वो शांति पर्व है। ठीक, अगर हम बात करेंगे महाभारत में, ये देखें कि गीता जो उल्लेख है वो महाभारत के कौन से पर्व से है, तो वो भीष्म पर्व से है, भीष्म पर्व से संबंधित है। लेकिन सबसे पहला पर्व है उसको आदि पर्व कहते हैं। आदि पर्व यानी महाभारत को पर्वों में बांटा गया है जिस प्रकार से रामायण को कांड में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट,
भारतीय दर्शन परंपरा में आस्तिक एवं नास्तिक का आधार चुना गया है। भारतीय दर्शन परंपरा में, ये भी हमारे पहले डिस्कशन से ही आया हुआ क्वेश्चन है। आप ये देखेंगे कि वेदों की उपस्थिति और ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, वेदों में विश्वास और स्वर्ग की सत्ता में विश्वास, ये 3 आधार बनाए गए हैं। तो भारतीय दर्शन परंपरा इसको नहीं मानती है, इसको अप्लाई नहीं करती है। भारत में किसी भी दर्शन के आस्तिक और नास्तिक होने का प्रमाण उसका वेदों में विश्वास करना है। वेदों की सत्ता में जो विश्वास करता है, अ वैदिक फिलॉसफी और द फिलॉसफी विच हैज़ द कंप्लीट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेदास इज कंसिडर्ड एज थीस्ट फिलॉसफी। थीस्ट फिलॉसफी उसको कहा जाता है, आस्तिक दर्शन। और जितने भी लोग वेदों की सत्ता को मानने वाले हैं, चाहे वो न्याय हो, न्याय दर्शन हो, योग दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, इसके अलावा मीमांसा दर्शन हो या फिर वेदांत दर्शन हो, ठीक, 1 2 3 4 5 6, इनको हम मानते हैं वेदों में विश्वास करने वाले 6 दर्शन, इसलिए इनको षड दर्शन की संज्ञा दी गई है। भारत में षड दर्शन का कॉन्सेप्ट ही वेदों की सत्ता में विश्वास को लेके आया है कि अगर हम वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं तो हम षड दर्शन में इन्हीं 6 दर्शन को मानेंगे। और वेदों की सत्ता को जो नकारते हैं उनमें जैन, बौद्ध और चारवाक, ये दर्शन। तो आप समझ पाएंगे क्या है ये, कि भारतीय दर्शन परंपरा में किसे माना गया है आधार, तो वेदों की सत्ता में विश्वास को माना गया है। लेकिन अगर तीनों को अप्लाई कर देंगे तो फिर ये भी आस्तिक दर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट, हिंदू संस्कारों के संबंध में असत्य कथन का कथन चुनिए के हिसाब से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। देखिए, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें पुंसवन पहला माना गया है संस्कार है, नहीं सॉरी, पुंसवन नहीं, गर्भाधान पहला संस्कार। दूसरा संस्कार माना गया है पुंसवन को, और तीसरा संस्कार माना गया है सीमांतो उन्नयन को, और चौथा संस्कार माना गया है जात कर्म। पांचवा है नामकरण, छठवां है निष्क्रमण, और सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ा कर्म, और उसके बाद है कर्ण भेद, और 11वां है विद्यारंभ, 11वां है उपनयन। इस उपनयन को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है और इसे जनेऊ भी कहा जाता है, जनेऊ। 12वां है वेदारंभ, और उसके बाद है केशांत, और फिर है समावर्तन, और 15वां है विवाह, और 16वां है अंत्येष्टि। ये 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो उसको ऐसे समझिए कि ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाते हैं, और एक संस्कार ऐसा है जो जन्म के बाद होता है। तो जीवन काल में केवल 12 संस्कार होते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि आश्रम में कौन कौन से संस्कार हो जाते हैं, तो आश्रम में देखेंगे तो यहाँ से शुरू होते हैं विद्यारंभ। ये भी आश्रम का संस्कार है, 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 ये भी आश्रम का संस्कार है।
विवाह आश्रम का संस्कार नहीं है। तो 1 2 3 4 5 संस्कार आश्रम में होते हैं और घर पर 1 2 3 4 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 संस्कार घर पर होते हैं। तो ये संस्कार घर पे होने वाले हैं और ये संस्कार आश्रम में होने वाले हैं और टोटल 16 संस्कारों का उल्लेख है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है हिंदू जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार 16 नहीं है, केवल 12 और 13 संस्कार ही हैं मृत्यु तक। संस्कारों में लैंगिक भेद नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि संस्कारों में लैंगिक भेद है। कर्ण भेद संस्कार आश्रम में होता है, ये गलत है, आश्रम में नहीं होता है। यज्ञोपवीत को सांस्कृतिक जन्म कहा जाता है, ये सही है, इसलिए इसको इस संस्कार माना गया है। क्यों कहा जाता है सांस्कृतिक जन्म इसको? उसका एक कारण है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है वो अपने गोत्र का नाम यूज़ कर सकता है, वो उसके बाद अपना सरनेम यूज़ कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि 2 ही जन्म होते हैं वैदिक परंपरा के अनुसार, एक बायोलॉजिकल बर्थ जो माँ के गर्भ से होता है, एक सांस्कृतिक जन्म जो आश्रम में होता है इस संस्कार के रूप में। तो ये हुआ हमारा इस संस्कार। देख, जन्म पूर्व संस्कार को पहचानिए। इसका उत्तर आपको अभी जो डिस्क्रिप्शन दिया है उससे आसानी से मिल जाएगा और इसमें आप देख पाएंगे। तो जन्म से पूर्व जो संस्कार है वो है सीमांतोन्नयन। ये संस्कार महिला जब गर्भवती होती है 7 या 8 माह की, उस समय होता है। तो 7 या 8 माह की जब महिला होती है उस समय ये संस्कार पूर्ण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कौन सा एक दर्शन कणाद की देन है? भारत की दर्शन परंपरा में अगर हम देखेंगे, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, तो जो 6 दर्शन है उसमें एक तो है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन को किसने दिया है? कपिल मुनि ने। ये पहला हो गया। दूसरा दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। इसे किसने दिया है? पतंजलि ने। तीसरा दर्शन कौन सा है? न्याय। न्याय किसने दिया है? गौतम ने। चौथा कौन सा है? वैशेषिक। इसे किसने दिया है? कणाद ने। पांचवा कौन सा है? पांचवा दर्शन है मीमांसा। इसे किसने दिया है? बृहस्पति ने दिया है। और छठवां दर्शन कौन सा है? इसको कहते हैं वेदांत। इसको किसने दिया है? बादरायण। तो ये बादरायण की देन है। हमारा प्रश्न पूछा गया कौन सा दर्शन कणाद की देन है, तो कणाद ने वैशेषिक दर्शन को दिया है। और वैशेषिक दर्शन, ये जो कणाद हैं इनको कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। इनको कश्यप के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कपिल मुनि को अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। और जो वेदांत दर्शन है, इस वेदांत दर्शन का मूल आधार है जीव और ब्रह्म। तो जीव और ब्रह्म में को अलग अलग उसको मानने वाले लोग हैं। उनमें सबसे पहले शंकराचार्य थे, जिन्होंने कहा है कि ये अद्वैत है। अद्वैत का मतलब है 2 नहीं है। इसके बाद माधवाचार्य आए और वो कहते हैं कि ये 2 हैं, द्वैतवादी हैं। फिर माधवाचार्य आते हैं और इसके बाद आते हैं रामानुजन, जो इसे कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। इसके बाद द्वैताद्वैत आते हैं और फिर शुद्धाद्वैत आते हैं। तो एक पहला सिद्धांत शंकराचार्य का है, उसके बाद माधवाचार्य का है, फिर रामानुजाचार्य का है, फिर उसके बाद आते हैं अंत में निम्बकाचार्य और फिर बल्लवाचार्य। तो निम्बकाचार्य जहाँ द्वैताद्वैत की बात करते हैं, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैत की बात करते हैं। तो जितने भी द्वैतवाद हैं, अद्वैतवाद हैं, शुद्धाद्वैतवाद हैं, ये सब वेदांत की व्याख्याएं हैं।
दर्शन नहीं है, ये वेदांत की व्याख्याएं हैं। नेक्स्ट, कौन से दर्शन का आधार भगवत गीता को माना गया है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया है कि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। तो इसका मतलब है इसमें गीता में दो दर्शनों का बड़ा स्पष्ट उल्लेख मिलता है भगवत गीता में। एक तो कौन से दर्शन का, जिसको कहते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का इसमें पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। और गीता में अगर हम जिन चीज़ों को ढूंढते हैं तो वो हमको उपनिषद और गीता पर ही, उपनिषद और भगवत गीता पर ही आधारित है ये पूरा का पूरा दर्शन, वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट, कौन से दर्शन परमाणुवाद पर आधारित है? परमाणुवाद यानी तत्व सिद्धांता है, तत्व मीमांसा है। इसमें वो कहते हैं कि किस तत्व से सार की उत्पत्ति होती है। ये जो परमाणुवाद दर्शन है ये वैशेषिक का ही है। वैशेषिक दर्शन इसको मानता है कि तत्व मीमांसा करता है कि किसी भी तत्व की उत्पत्ति किस किस प्रकार से, किन किन कारणों से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है? अक्षपाद, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मेघतिथि हैं या जिनको हम न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि, इनको ही हम लोग अक्षपाद के नाम से जानते हैं। इनको अक्षपाद भी कहते हैं। इनको अक्षपाद के अलावा मेघतिथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, गलत जोड़ा पहचानिए। ये गलत जोड़ा हमने देखा है कि किस बारे में है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये गलत जोड़ा वेदांग के बारे में। और शिक्षा जो वेदांग है उसे वेदों की नाक कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, छंद को कान नहीं कहा गया, छंद को पाद या चरण कहा गया है, पाद या चरण कहा गया है। ठीक, तो ये इसका गलत है। बाकी के जो दो हैं, जैसे एक है निरुक्त और एक है ज्योतिष। तो जो निरुक्त है और ज्योतिष है, ज्योतिष को कहते हैं आँख और निरुक्त को कहते हैं कान। ठीक, तो ये हमारे 6 वेदांग हैं जिनको वेदों के अंग के रूप में जाना जाता है। तो वे अंग कौन कौन से हैं वेदों के, वही अंग इनको दिए गए हैं नाम। नेक्स्ट, गलत जोड़ा पहचानी है। ये गलत जोड़ा आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन से आए हुए क्वेश्चन हैं। उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है, सही है। ब्राह्मण कर्म कांड है, आरण्यक स्तुति कांड नहीं है। अगर आप इसे पहला डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आरण्यकों को हम लोग उपासना कांड कहते हैं, उपासना कांड कहा जाता है। ठीक, वेदांत श्रवण कांड है। अब आते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में दलाई लामा को किसका अवतार माना गया है? तो अगर हम बौद्ध धर्म के बेसिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमको ये दिखाई देता है कि बौद्ध धर्म में महायान शाखा में एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है बौद्धिसत्व। और बौद्धिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है, इस बौद्धिसत्व के कॉन्सेप्ट में हमको कौन कौन से बौद्धिसत्व मिलते हैं? अवलोकितेश्वरा, जिन्हें पद्मपणि भी कहते हैं, मंजूश्री मिलते हैं, भेषजराज मिलते हैं। ये सब कौन है? ये बौद्धिसत्व हैं जो बुद्ध होने के लिए प्रयासरत हैं। इनमें से चूँकि महायान पुनर्जन्म में विश्वास करती है, इसलिए ये कहा गया है कि जो अवलोकितेश्वरा हैं उन्हीं के अवतारों को हम क्या कहेंगे? दलाई लामा की संज्ञा देंगे। तो दलाई लामा एक्चुअली में किसी का नाम नहीं है, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धार्मिक गुरु को ये उपाधि दी जाती है, अवलोकितेश्वर। नेक्स्ट, इनमें से किसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है? उपनिषदों के संबंध में
उपनिषदों के संबंध में इन्हें वेदांत भी कहा गया है, इन्हें ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है, उपनिषदों को ही कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद, ठीक। नेक्स्ट, रामायण काल में कौन कौन सी जनजाति का उल्लेख प्राप्त होता है और महाभारत काल में? अगर हम रामायण का डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखेंगे तो हमको उसमें देखने को मिलता है कि राम ने सबरी के बेल खाए, और सबरी का संबंध किस जनजाति से है? कोल जनजाति से। सबरी के रूप में यहाँ कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है, और यहाँ एकलव्य भील के रूप में महाभारत में भील जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत से भील और रामायण काल से कोल जनजाति का उल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए कोल के आराध्य राम है। कौन सा एक बोधिसत्व है? अभी डिस्कस किए हम लोगों ने बोधिसत्व के बारे में। तो जिन बोधिसत्व की हम लोग बात कर रहे हैं, रत्न संभव बोधिसत्व नहीं है, ये देवकुल है। अमोघ सिद्धि देवकुल है, भैरवचंद देवकुल है, केवल मंजूश्री ही बोधिसत्व है। और एक बोधिसत्व हैं जिनको कहते हैं मैत्रेयी। मैत्रेयी ऐसे बोधिसत्व हैं जो भावी हैं, भविष्य में बोधिसत्व बनने वाले हैं। कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? अगर हम बौद्ध धर्म की कोई भी किसी भी प्रेयर को सुनेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे, तो हमको उसमें दिखाई देता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और धर्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम, बुद्ध, संघ और संघम शरणम गच्छामि, सॉरी संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अहिंसा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है, अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। नेक्स्ट, किस वेद में सबसे कम उपनिषद हैं? उपनिषद की बात करेंगे, टोटल 108 हैं, और ये इतनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ये इस 108 उपनिषदों में से ऋग्वेद के लिए 10, सामवेद के लिए 16, यजुर्वेद के लिए 51, जो बटे हुए हैं 32 और 19 में, 32 और 19 में, और अथर्ववेद में 31, टोटल 108। तो सबसे कम उपनिषद किस में हुए? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे कम उपनिषद हमको प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि किस मंत्र में किस किस का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमको मिल जाता है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है। पहला ज्ञात नहीं है, दूसरा गृतस्मद का है, चौथा बाम ऋषि का है। नेक्स्ट, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? जैसे कि हम पहले भी बौद्ध ग्रंथों के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। एक बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक, उसके कई भाग हैं, जैसे दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, खुंदक निकाय, अगंतुर निकाय। तो जो अगंतुर निकाय है और एक संयुक्त निकाय। तो जो अगंतुर निकाय है उसमें ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो सही आंसर होगा अगंतुर निकाय, जो किसका भाग है? कहा जाए तो सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक, ठीक। सुत्त पिटक किसने लिखा है? आनंद ने।
जातक कथाओं का संबंध किससे है? जातक कथाएं इनको टोटल 549 मिलती हैं, जिनका उल्लेख बुद्ध के पूर्व जन्म से है। बुद्ध के पूर्व जन्म से है और ये पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध के पूर्व जन्म से, ना कि उपदेशों से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस दर्शन में सत्कार्यवाद पर बल दिया गया है? दर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम एक दर्शन देखेंगे सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में ये कहा गया है सांख्य सम नहीं ज्ञाना, सांख्य कहा के समान कोई ज्ञान नहीं है, और मुखली ने इसको उत्पन्न किया था। और ये दर्शन ईश्वर को संसार की उत्पत्ति के लिए नहीं मानता है। इसका ये मानना है प्रकृति और पुरुष से इस संसार की रचना हुई है, प्रकृति और पुरुष से, और इस प्रकृति और पुरुष के संयोग को ही उसमें सत्कार्यवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे किसी दर्शन में परमाणुवाद को परिभाषित किया जाता है, इसमें सत्कार्यवाद को परिभाषित किया गया है। तो सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन। इसे प्रमोट किया है कपिल मुनि ने। किस दर्शन का आधार ब्रह्म एवं जीव का संबंध है? बहुत बढ़िया, ब्रह्म और जीव का संबंध। हमारा जो वेदांत दर्शन है उसे किसने दिया है? बादरायण ने। तो जो बादरायण ने दिया है, इस बादरायण के दर्शन में दो ही चीज़ पर आधारित है, ब्रह्म और जीव। कहते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, कुछ लोग कहते हैं एक ही हैं, कुछ लोग कहते हैं कभी अलग हैं कभी एक ही हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ परिस्थितियों के लिए अलग हैं कुछ परिस्थितियों के लिए एक ही है। तो इसकी जितनी भी व्याख्याएं हैं उनको कहते हैं अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैता अद्वैत और शुद्धाद्वैत। तो ये है शंकराचार्य का, ये है माधवाचार्य का, ये है रामानुजन का, ये है निम्बकाचार्य का, और ये है वल्लभाचार्य का। तो ये दर्शन नहीं है, ये वेदांत दर्शन के मत हैं। तो वेदांत दर्शन को किस किस में दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, नेक्स्ट यूनिट के। तब तक के लिए कीप स्टडी।